वन कैसे करेंगे इसको? अगर मैं इसको अगर मैं इसको अलग अलग देखूंगा तो ये -2 -3/2 -4/3 धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, ये वन -1 पे। मतलब ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और -2 से कहाँ जा रहा है, -1 पे। और ये 2 3/2 4/3 ये धीरे धीरे कहाँ जाएगा, 1 पे। मतलब ये अपना डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा जो कि 2 से 1 जा रहा है। तो दो लिमिट पॉइंट आ गए, एक -1 और एक 1। तो -1 इसका लिमिट इंफेरियर होगा, और +1 इसका लिमिट सुपेरियर। क्लियर है सबको ये? तो लिमिट सुपेरियर इसका क्या आ जाएगा, 1। अगर लिमिट इंफेरियर पूछते तो -1, जो कि ऑप्शन में ही है। इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या हो, कितने लिमिट पॉइंट होंगे इसके पास? कौन कौन से? -1 और 1, क्योंकि जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो हमेशा जीरो ही आएगा। और इसके पास दो ऑप्शन है, अगर इसको इवन ऑड में ब्रेक करेंगे तो एक आएगा +1 6/n², और एक -1 +6/n²। तो एक का 1 और एक का -1, तो दो लिमिट पॉइंट है। अगर इसका लिमिट सुपेरियर इंफेरियर पूछेंगे तो लिमिट सुपेरियर इसका 1 और लिमिट इंफेरियर इसका -1। क्लियर है सबको? अच्छा, ये तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, ये तो अपना हो गया ना कॉम्पैक्ट में। अच्छा, इसमें से कौन सा कॉम्पैक्ट नहीं होगा ये भी बता दो। सर्कल कॉम्पैक्ट होता है, बाउंडेड है, क्लोज है। पैराबोला नहीं होता, क्यों? क्योंकि बाउंडेड नहीं। क्लोज होता है, बाउंडेड नहीं। ये वाला सेट मैंने बताया था इसके बारे में, इसको साइन कर बोलते हैं। बाउंडेड है ये। sin 1/x बाउंडेड होता है। हम्म। नहीं, ऑसिलेटिंग का बाउंडेड से कोई लेना देना नहीं। बाउंडेड सीक्वेंस में भी ऑसिलेटिंग होता है ना। बाउंडेड है कि नहीं, कोई वैल्यू अगर 0 से -1 के बीच में बार बार ऑसिलेट कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बाउंडेड नहीं रहेगा। वो दो के बीच में ऑसिलेट कर रहा है मतलब बाउंडेड तो रहेगा ना। बाउंडेड का ऑसिलेशन से क्या लेना देना? बाउंडेड है, क्लोज है ये। क्लोज नहीं होता, क्योंकि इसका जो लिमिट पॉइंट रहता है ना, -1 से लेके 1 तक, जब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1 से लेके 1 तक, वो इसका लिमिट पॉइंट है जो कि सेट का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्लोज नहीं होता, याद रखना। तो उसका यूज हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइन कर। तो ये कनेक्टेड भी नहीं, सॉरी कनेक्टेड होता है, पाथ कनेक्टेड नहीं होता। क्लियर है सबको ये? तो ये ऑप्शन मेरा, ये भी कॉम्पैक्ट नहीं होगा। लास्ट वाला, ये क्या, इसका डायग्राम क्या बनेगा इसका? डायग्राम बता दो बस। कॉम्पैक्ट कनेक्टेड तो अपने आप हो जाएगा वो। रेक्टेंगल बनेगा कि रोम्बस बनेगा? ठीक है। नहीं नहीं नहीं, रोम्बस रेक्टेंगल वही कैसे होता है? रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है ना, रोम्बस में 90 डिग्री नहीं होता, वही नहीं होता, वो अलग अलग है। ठीक है, तो रोम्बस बनता है इसका। तो कौन सा कॉम्पैक्ट नहीं होगा इसमें से, सेकंड और थर्ड? तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका लिमिट सुप्रीमम क्या होगा, लिमिट सुपेरियर?
कैसे? एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को हम लोग। 1/√3, अरे 1+√3/2, 1 - √3/2, ये तो होगा ही नहीं। ए बी तो वैसे भी हट गया। ए बी में से 1 तो तब आएगा जब, ये तो छोड़ दो, ये तो 1 होगा नहीं। ये यहाँ पे अगर कुछ लिमिट 1 आता ना, तब तो ये मेरा 1 आ जाता, बट ये क्या आ रहा है 0, इसका मतलब 1 तो नहीं आएगा, तो ए बी हट गया। अब बचा √3/2 और 1/√2। क्या 1/√2 किसी भी n के लिए इसकी वैल्यू 1/√2 होगी? n को अगर 1 पुट करेंगे तो sin π/3 कितना होगा? तो अगर इसका मतलब मैं इसको 2π ऐड कर दूं, अगर मैं 7 भी पुट करूंगा तब भी वही वैल्यू होगी ना, क्योंकि वो 2π का मल्टीपल। अगर मैं उसमें अगर 13π/3 पुट करूंगा तब भी वही वैल्यू होगा ना। 13 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 12π + 1π, तो 12 तो वो 2π का मल्टीपल है, बचा sin π/3। इसका मतलब एक लिमिट पॉइंट तो मेरा √3/2 आ गया। तो अब अगर ये मेरा पॉइंट में आ भी गया तो भी क्या फर्क पड़ता है, ये तो वैसे भी एलिमिनेट हो गया ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये तो मेरा लिमिट पॉइंट है। अब अगर दूसरा भी लिमिट पॉइंट आना भी, अगर मान लो इनकेस दूसरा भी लिमिट पॉइंट आ गया, तो वो इससे ग्रेटर होना चाहिए। इससे ग्रेटर कुछ ऑप्शन में है नहीं। ये अगर आ भी गया तो वो उसका लिमिट सुपेरियर तो नहीं बन सकता। समझ में आया? बाय डेफिनेशन। वैसे ये 1/√2 इसमें होगा भी नहीं। समझ में आया मैंने क्या लॉजिक लगाया इसमें? लिमिट सुपेरियर का डेफिनेशन क्या है? जितने भी लिमिट पॉइंट है उनका सुप्रीमम। √3/2 एक लिमिट पॉइंट तो आ गया, तो मतलब अगर ये सुप्रीमम नहीं है, इसका मतलब जो भी, अगर इसका लिमिट सुप्रीमम होना बनना है तो इससे ग्रेटर होना चाहिए। इससे ग्रेटर कोई वैल्यू प्रेजेंट है इसमें? ये तो हट गया। ये इससे ग्रेटर तो है नहीं। अगर ये इनकेस हो भी जाता है लिमिट पॉइंट, तो इसका लिमिट सुपेरियर नहीं बन सकता, वो उससे कम ही रहेगा। मतलब इसके लिमिट इंफेरियर और सुपेरियर के बीच का कोई एक वैल्यू हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये हो नहीं सकता, वैसे भी ये पॉइंट आएगा भी नहीं। अगर मैं n को 2 पुट करता हूं तो क्या आएगा? तब भी √3/2 आ रहा है। कितना होगा? साइन 120 मतलब साइन 30 मतलब cos 30, और प्लस cos 30 मतलब √3/2 ना। फिर भी √3/2 आ रहा है, प्लस √3/2, मतलब ये दो डिस्टिंक्ट वैल्यू हो गई। मतलब इसका फिर से लिमिट पॉइंट √3/2 आ रहा है। अगर मैं 3 पुट करूंगा तो साइन पाई, और साइन पाई मतलब -1, तो इसका दो लिमिट पॉइंट आ गया। एक -1 भी लिमिट पॉइंट है और दूसरा √3/2। और अगर मैं 4 पुट करूंगा तो, अरे साइन पाई 0, ठीक है, तो 0 एक लिमिट पॉइंट हो गया, दूसरा √3/2 और √3/2। अगर 4 पुट करेंगे तो 4 पुट करेंगे मतलब π/3 4 मतलब 240, 240 मतलब साइन 60, 3/2 ही आएगा लेकिन माइनस में आ जाएगा। ऐसे अगर हम लोग 5 पुट करेंगे तो 5×3 = 6 मतलब 270 + 30 साइन का चलेगा, फिर cos 30 मतलब √3/2 ही आएगा लेकिन माइनस में आएगा ना। तो मतलब इसके 6 डिस्टिंक्ट वैल्यू क्या आ रही है? √3/2, √3/2, 0, -√3/2, -√3/2 और 0। उसके बाद फिर से रिपीट होगा वही वैल्यू। तो ये तो मेरा फिक्स हो गया 0, और बाकी इस पे डिपेंड करेगा इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा कि इसमें क्या ऐड कर रहा हूँ। तो इसमें एक बार √3/2 ऐड कर रहा हूँ, और एक बार क्या ऐड कर रहा हूँ 0, और एक -√3/2। तो इसके पास कितने लिमिट पॉइंट आ गए? अगर क्वेश्चन में ये पूछता है कि इसके पास टोटल नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट कितने हैं, 3, तो इसका लिमिट इंफीरियर क्या होगा? -√3/2 का लिमिट इंफीरियर हो जाएगा, लिमिट सुपेरियर इसका √3/2, और एक रूट, और एक लिमिट पॉइंट रहेगा 0 जिसके बीच में लाई कर रहा है। इसके पास 3 लिमिट पॉइंट है। समझ में आ रहा है सबको? किसी को डाउट है इसमें कुछ? क्वेश्चन नंबर 33 देखो, इसमें इसके पास कितने नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स हैं?
वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज करना है। एक को फिक्स कर दो, नहीं, एक का लिमिट पॉइंट निकाल लो, बाकी का चेंज करते जाओ। इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा, 0। इसका एक लिमिट पॉइंट 0 आएगा, बाकी इसको एक बार 1/2 फिक्स करो, 1/2 का पावर 1/4, 1/8 ऐसे आएगा। मतलब एक लिमिट पॉइंट 1/2n, इसको फिक्स करेंगे तो ये क्या आएगा, 1/2n। तो इसके लिमिट पॉइंट में क्या आएगा, 1/2m यूनियन 1/2n, मतलब वही हो जाता है, दोनों का मीनिंग सेम है। और एक पॉइंट आएगा जब दोनों को एक साथ लिमिट अप्लाई करेंगे, मतलब 0। तो इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा, ये, और इसमें इसका यूनियन सिंगलटन 0। तो कितने लिमिट पॉइंट है, जितने m और n है, और m और n कितने हैं, इनफाइनाइटली में। समझ में आया सबको, ये क्लियर है सबको कि बोर्ड पे बताऊं ये कैसे आया। ये सेट अपने पास कैसे है, 1/2m प्लस 1/2n। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, 1/2 को मतलब n की एक फिक्स वैल्यू पुट कर देता हूँ, तब अपने पास क्या आएगा, 1/2m। तो जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, मतलब इसको अगर धीरे धीरे करेंगे तो ये आगे जाके कहाँ कन्वर्ट होगा, 1/2 पे ना। ये धीरे धीरे इसको तो मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, तो आखिरी में ये कन्वर्ट कहाँ होगा, ये 0 पे, और ये तो मेरा कांस्टेंट है, तो इसका एक लिमिट पॉइंट 1/2 भी आ गया। ऐसे में अगर n को 2 पुट करूंगा तो 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2m, तो ये भी कहाँ कन्वर्ट होगा, 1/2 स्क्वायर पे। ऐसे इन जनरल ये मेरा कोई फिक्स वैल्यू है, और ये कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, 0 पे, तो इसका लिमिट क्या आ जाएगा, 1/2m। ऐसे ही मैं इसको एक फिक्स वैल्यू करके ये निकाल रहा हूँ, ऐसे फिर इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन दोनों सेम ही है, तो मैं इसको एक ही में लिख सकता हूँ, 1/2m। तो यूनियन, अगर दोनों को एक साथ अप्लाई करूंगा तो 0। ये इसके लिमिट पॉइंट आ जाएंगे। क्लियर है सबको, 1/2 भी इसका लिमिट पॉइंट है, 1/4 भी लिमिट पॉइंट है, 1/8 भी लिमिट पॉइंट है, और इन जनरल 1/2m। तो कितने लिमिट पॉइंट आ जाएंगे, ये सारे इसके लिमिट पॉइंट हो जाएंगे, 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, 1/2n, और सिंगलटन 0। समझ में आया ये सारे इसके लिमिट पॉइंट है, क्योंकि ये सीक्वेंस में इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है। समझा ये सबको, तो इसके पास इनफाइनाइटली मेनी लिमिट पॉइंट्स हैं। इसमें से कौन सा कंप्लीट नहीं है, ओपन इंटरवल कंप्लीट होता है। कंप्लीट नहीं बताना है तो एक सीक्वेंस ले लो इसके अंदर, जो जिसका लिमिट पॉइंट उसी सेट के अंदर नहीं होगा, तो वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। 0 1 के अंदर कोई ऐसा ए आएगा ना ओपन इंटरवल के अंदर। सीक्वेंस ले लो 1/n, सबसे सिंपल एग्जांपल, 1/n, उसके सारे पॉइंट इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं। 1/n नहीं बिलोंग कर रहा तो 1 - 1/n ले लो, ये तो बिलोंग करेगा ना। नहीं कर रहा, 0.9 ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है, 1 भी नहीं है ना, तो 0.9 ले लो, 0.9। हाँ, तो अपने को क्या करना है, बस ऐसा बताना है कि सीक्वेंस के सारे टर्म्स इसके अंदर कन्वर्ट करे, बट उसका लिमिट पॉइंट इसमें नहीं होना चाहिए। तो ऐसा सीक्वेंस ले लो जिसका लिमिट पॉइंट 1 हो, ले सकते हैं ना 1/n टाइप का, उसका लिमिट पॉइंट क्या है, 0। तो कन्वर्ट तो कर रहा है, बट क्या 0 इस सेट के अंदर है, नहीं आ रहा है, तो उसका लिमिट मतलब कन्वर्जेंट, तो यहाँ पे इसको कन्वर्जेंट नहीं यूज करेंगे, उसको कॉची यूज करेंगे। तो सीक्वेंस मेरा कॉची सीक्वेंस है, क्योंकि उसका लिमिट मेरा सेट के अंदर नहीं है, इसके लिए वो कन्वर्जेंट नहीं है, सिर्फ कॉची सीक्वेंस है, तो इसीलिए कंप्लीट नहीं होगा। बाकी r⁴n ये तो हमेशा कंप्लीट होता है, r कंप्लीट है, r² कंप्लीट है, r⁴n सब कंप्लीट है। ये ये भी कंप्लीट है ना, इसका कोई भी सीक्वेंस कॉम्पैक्ट हो गया तो अपने आप कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि कॉम्पैक्ट में बाउंडेड ये बताता है कि उसके पास एक सीक्वेंस मिल जाएगी जिसका लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, बाउंडेड का मतलब क्या होता है, उसके पास सीक्वेंस मिलेगी, उसके पास लिमिट पॉइंट होगा। और क्लोज है, ये क्या बताता है कि उसका जो लिमिट पॉइंट है वो उसी सेट के अंदर होना चाहिए। तो ये अपने पास कोई भी सीक्वेंस लूंगा तो वो उसी सेट के अंदर कन्वर्ट करेगा, तो सी भी करेक्ट है। डी
सी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आर सिर्फ इसके लिए दिया है क्योंकि सी इज अ वेक्टर स्पेस हो रहा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक कंप्लीट है, बट ये सिर्फ ऑर्डर फिट नहीं होता। ठीक है, ये सीरीज वाला छोड़ दो। हाँ, ये वाला सीक्वेंस देखो, पता नहीं इसको कैसे करते हैं, क्या आएगा इसका आंसर निकालो। ये टाइप के सीक्वेंस याद रखना हमेशा कन्वर्जेंट होते हैं, कुछ नहीं करना है। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसके सारे सब भी कन्वर्जेंट होते हैं और सेम लिमिट पे कन्वर्ज करते हैं। तो अगर मैं xn का लिमिट निकालूं या sn का लिमिट निकालूं, सेम आएगा। तो ये l इसको सॉल्व करो, जो भी इसका रूट आएगा, इसका दो रूट आते हैं, एक पॉजिटिव रूट और एक निगेटिव रूट। अगर ये पॉजिटिव दिया है तो उसका रूट भी पॉजिटिव आएगा, अगर ये निगेटिव दिया है तो उसका रूट निगेटिव आएगा। गेट में क्वेश्चन पूछा था, इसमें यही रॉन्ग हो गया था, उसने आंसर खुद दिया था बट वो एस से, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर कंडीशन लगा दिया था। तो पॉजिटिव रूट तो तब देंगे जब ये जो मेरा है ये पॉजिटिव होगा, अगर ये निगेटिव आ गया तो उसका रूट निगेटिव पे चले जाता है। तो ये ध्यान देना है, ठीक है। बताओ क्या आएगा इसका आंसर। 2 आ रहा है सबका, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। l इज इक्वल टू रूट टू प्लस एल स्क्वायर, अरे सॉरी एल, अगर इसको स्क्वायर लेंगे तो एल स्क्वायर प्लस टू प्लस एल, उसको सॉल्व कर दो। एल स्क्वायर माइनस एल, एल स्क्वायर माइनस एल माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यू आएगी, एक प्लस टू और एक आई थिंक क्या आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, ठीक है, टू और माइनस वन आ रहा है। तो क्योंकि मेरा ये जो सीक्वेंस है कन्वर्जेंट इसीलिए होता है क्योंकि ये इंक्रीजिंग, वो डिपेंड करता है रूट हम लोग क्या ले रहे हैं। अगर पॉजिटिव लेंगे तो वो इंक्रीजिंग और बाउंडेड हो जाता है, अगर निगेटिव लेंगे तो वो डिक्रीजिंग और बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव दिया है तो वो कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, टू पे, और निगेटिव वाला तो आंसर में भी नहीं है, तो इसके लिए आंसर क्या आएगा मेरा, टू। समझ में आया सबको। तो ये टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ जहां पे भी एस एन प्लस टू, एस एन प्लस वन, एस एन दिया, सबको एल से डिनोट कर दो, उसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसके रूट निकालो। अगर ये पॉजिटिव कंडीशन दिया तो पॉजिटिव, निगेटिव दिया तो निगेटिव, जल्दी कभी निगेटिव नहीं देते, हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ये बताओ 37, इफ ए एन इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट a n plus 1 is less than r times a n for every r belongs to 0 1 and for all n, यहाँ पे पूरा लिखा नहीं है, for all n then which of the following is true। हर एक n के लिए अगर a n plus 1 लेस देन r टाइम्स a n आ रहा है, तो हम लोग सीक्वेंस के बारे में क्या कह सकते हैं कि सीक्वेंस डाइवर्जेंट होगा, सीक्वेंस कन्वर्जेस टू जीरो होगा, सीक्वेंस मेरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी, या फिर सीक्वेंस कन्वर्ज तो करेगा बट किसी नॉन जीरो रियल नंबर पे कन्वर्ज करेगा। बोलो क्या आएगा इसका आंसर। डिक्रीजिंग सीक्वेंस, और उससे अच्छा कुछ नहीं बोल सकते हम लोग। डिक्रीज कर रहा है वो तो समझ में आ रहा है, और उससे अच्छा और क्या बोल सकते हैं हम लोग।
उससे भी अच्छा और कुछ बोल सकते हैं हम लोग। सिर्फ मोनोटोन नहीं बोला ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला है, तो उससे भी अच्छा और क्या बोल सकते हैं हम लोग। नहीं, डिक्रीजिंग तो होगा, वो तो है, उससे भी अच्छा होगा ये, सिर्फ डिक्रीजिंग नहीं होगा। एन एक सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर का, मतलब सीक्वेंस मेरा जीरो भी नहीं है, नॉन जीरो सीक्वेंस है। ए एन प्लस वन की वैल्यू लेस देन आर टाइम्स ए एन है, फॉर आर इज बिटवीन जीरो टू वन एंड फॉर एवरी एन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कोई बताएगा इसका आंसर क्या होगा? हम्म। काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हो तो वही दे दो। वन बाय एन, तो वन प्लस एन, क्या होगा उससे? हाँ, तो वन बाय एन तो और अच्छा हो जाएगा, उससे एलिमिनेट क्या होगा? सिर्फ डाइवर्जेंट वाला होगा ना, डाइवर्जेंट तो वैसे भी नहीं होगा, इंक्रीजिंग तो है नहीं क्योंकि डिक्रीजिंग है। समझ में आ रहा है, ये डाइवर्जेंट तो नहीं है क्योंकि डाइवर्जेंट डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। दूसरा क्या पूछ रहा है ये, क्योंकि एक भी एग्जांपल मिल गया तो उससे हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि कन्वर्जेस टू जीरो, तो मेन क्वेश्चन है ये कि कन्वर्जेस टू जीरो होगा या कन्वर्जेस टू नॉन जीरो होगा। अगर कोई ऐसा एग्जांपल मिल गया जिसके लिए नॉन जीरो रियल नंबर पे कन्वर्ज हो रहा है तो बी ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। है कोई एग्जांपल? काउंटर एग्जांपल है किसी के माइंड में? वन अपॉन एन तो जीरो पे कन्वर्ज करेगा ना। और कोई एग्जांपल है? चलो ले लेते हैं वन प्लस वन अपॉन एन, इसके बाद ए एन प्लस वन क्या होगा इसका? वन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। फिर उसके बाद वन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इज लेस देन आर इज एन वन प्लस वन बाय, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग। सपोज मैं आर को लिख सकते हैं इसको ऐसे, नहीं नहीं नहीं, तो ग्रेटर नहीं होगा ना, आर जीरो और वन के बीच में है तो ये स्मॉल हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। जीरो और वन के बीच में बोला ना, वन भी नहीं बोला, तो ये राइट साइड में नहीं आएगा, फिर वो कम हो जाएगा उससे। ठीक है, ध्यान दो थोड़ा, एक अपने पास रिजल्ट है कि अगर कोई भी सीक्वेंस ए एन मेरे पास, अगर कोई भी सीक्वेंस है, इन जनरल है, पॉजिटिव निगेटिव सीक्वेंस नहीं रहेगा तब भी चलेगा, ठीक है। अगर कोई भी सीक्वेंस है, सिर्फ ए एन मेरा नॉन जीरो सीक्वेंस होना चाहिए, एंड जब ए एन प्लस वन और ए एन की वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू का अगर सपोज इसका लिमिट मान लो, अगर मैं इसका लिमिट निकालूं, या फिर हर एक एन के लिए ये इसका एल आ रहा है, या फिर अगर लिमिटिंग वैल्यू नहीं है तो ए एन प्लस वन की वैल्यू लेस देन आर इंटू ए एन, ये केस हो या फिर ये केस हो, अगर ये आ रहा है तो इसका जो मॉडुलस एल है वो लेस देन वन होना चाहिए, और यहाँ पे है तो आर की वैल्यू जो है इसका मॉडुलस हम लोग क्या कह सकते हैं, लेस देन वन है, तो देन इस सीक्वेंस का जो लिमिटिंग वैल्यू है वो हमेशा जीरो आता है। अगर यही सपोज उल्टा वाला हो गया कि अगर ये मॉडुलस एल की वैल्यू अगर ग्रेटर देन वन है तो उस केस में ये सीक्वेंस हमेशा कहाँ अप्रोच करती है, प्लस इंफिनिटी पे।
ठीक है, तो इसीलिए जो सीक्वेंस है ये हमेशा कन्वर्ज कहाँ करेगा, जीरो पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, क्लियर है सबको ये? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में यहाँ पे ये 1 होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। ऐसे रहता है ना, an प्लस 1 इज लेस देन n, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे r 1 है, लेकिन यहाँ पे r ये लेस देन 1, मतलब 0 और 1 के बीच में, इक्वल टू नहीं है। इक्वल रहेगा तो हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोलते हैं, अगर लेस देन 1 है ना तो वो और भी अच्छा हो जाता है कि वो कहाँ कन्वर्ट करता है, जीरो पे। और ग्रेटर देन 1 है तब तो वो इंफिनिटी पे अप्रोच करता है, क्योंकि किसी भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीक्वेंस का दो ही ऑप्शन है, या तो वो कन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्स करेगा, बट वो सीधे सीधे 1 पे कंडीशन आता है, तो उसमें दोनों केसेस आता है। लेकिन अगर वो लेस देन an है और r की वैल्यू को 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, तो हमेशा क्या हम लोग बोलते हैं कि वो सीक्वेंस में जीरो पे कन्वर्ट करेगा। लेकिन अगर r मेरा ग्रेटर देन 1 है या लेस देन -1 है, तो वो हमेशा डाइवर्ज करती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, इसीलिए ऑप्शन में भी उसी ढंग से बनाया है ये, कि डाइवर्जेंट के लिए तो अपने पास एग्जाम्पल मिल जाएंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो वैसे भी नहीं है। बचा ये कि कन्वर्ट करेगा जीरो पे या नॉन जीरो रियल नंबर पे, तो ये सीक्वेंस हमेशा कन्वर्ट करता है, और कहाँ पे कन्वर्ट करता है, जीरो पे। क्लियर है ये सबको? अगर लिमिटिंग के टर्म्स में देगा तब भी पता होना चाहिए। हाँ, इसका बताओ, ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। 38 का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताओ। इसमें से कौन सा सीक्वेंस कन्वर्ज है, कौन सा सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं है? अगर कन्वर्ज है तो दोनों का सेम लिमिट है, या फिर एक इसमें से ऑसिलेटिंग है? बोलो क्या आएगा आंसर। दोनों ही जीरो पे कन्वर्ज करेगी? अच्छा हाँ, ये हाँ हाँ, ये कांस्टेंट है ना ये। हाँ, तो दोनों ही क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। बोथ ऑफ दिस हैव अ सेम लिमिट ना, लिमिट भी दोनों का सेम आएगा। ये भी कन्वर्ज करेगा जी। हाँ हाँ, फैक्टोरियल का रेट ई रेस टू एक्सपोनेंशियल से बड़ा होता है, सबसे ज्यादा रेट होता है एन रेस टू एन का, उससे कम फैक्टोरियल का, उससे कम एम रेस टू एन। बट ये डिपेंड करता है कितने स्टेज के बाद, मतलब कुछ टर्म तक ये ग्रेटर रहेगा फार रेस टू एन, एक ऐसा स्टेज आएगा जिसके बाद एन फैक्टोरियल ग्रेटर देन हो जाएगा। एम की वैल्यू क्या आएगी इसमें, कोई बताएगा किस एम के बाद फार एन फैक्टोरियल ग्रेटर होगा? m की क्या ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिसके बाद 5n इज लेस देन n फैक्टोरियल आएगा? समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि n फैक्टोरियल का रेट ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा कि कुछ m के बाद n फैक्टोरियल का रेट 5n से हमेशा ग्रेटर होगा, कभी भी इससे स्मॉल नहीं होगा। जैसे 1 पुट करूंगा तो 5 ग्रेटर है, 2 पुट करूंगा तो 25 और 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 3 पुट करूंगा तो 125 6, 4 पुट करेंगे तो 25 25 6 25 और ये 24 आएगा। 5 पुट करेंगे तो 3125 और ये 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120 120 होता है ना। हाँ, ऐसे 6 पुट करेंगे तो 3 का 6, अरे मतलब 3 वो 15,000 समथिंग होगा, और ये अपने पास 720। कितना एन आए, एम आएगा, कोई बताएगा? 10 से ज्यादा होगा या 10 से कम? समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ सबको? तो कुछ m के बाद मिल ही जाएगा ना। आप देख रहे हो फैक्टोरियल का रेट बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, और पाई का बढ़ रहा है, बट इतने रेट से नहीं बढ़ रहा है जितना फैक्टोरियल रेट। 10 फैक्टोरियल ले लेंगे तो कितना बहुत ज्यादा चले जाएगा, और ये उतने रेट से नहीं बढ़ेगा जितने फैक्टोरियल का रेट। मतलब कुछ तो m आएगा, भले वो 10 12 जो भी हो, लेकिन n फैक्टोरियल एक स्टेज के बाद m रेस टू n को क्रॉस कर जाता है। तो इसमें से दोनों ही क्या है, कन्वर्ज है, और दोनों का ही लिमिट सेम आएगा। ये दो क्वेश्चन बताओ आखिरी फटाफट, उसके बाद 2021 का एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर एंड करते हैं। इसका क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस? किसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है?
कौन से सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा? मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मतलब उसके पास लिमिट पॉइंट होना चाहिए, यूनिक लिमिट पॉइंट। और जितने भी लिमिट पॉइंट है उसके लिए मैं एक सब सीक्वेंस भी बना सकता हूँ। यही बताएं कि अगर कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसके पास लिमिट पॉइंट है, और जितने भी लिमिट पॉइंट है उसके लिए एक सब सीक्वेंस मिल जाता है जो जहां वहां पे कन्वर्ट करते हैं। वो भी क्या होता है, वो जो हम लोग जितने भी लिमिट पॉइंट है ना उतने सब सीक्वेंस बनाते हैं, और हर सब सीक्वेंस उस पर जाके कन्वर्ट करते हैं। तो जो सबसे हाईएस्ट वाले पे करेगा वो अपने पास सुप्रीमम का सीक्वेंस होता है, और जो सबसे लोवेस्ट वाले पे कन्वर्ट करता है वो अपने पास इन्फीमम का सीक्वेंस होता है, जिसको बोलते हैं लिमिट सुपेरियर और जिसको बोलते हैं लिमिट इंफेरियर। सब एक दूसरे से रिलेटेड है। बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से? विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस? बोलो जल्दी जल्दी बोलो, एक क्वेश्चन 2021 का भी करते हैं। क्या आएगा आंसर इसका? -1/n×n, इसके पास कोई सब सीक्वेंस है जो कन्वर्ट करेगा? डाइवर्जेंट सब सीक्वेंस के जितने भी सब सीक्वेंस होते हैं वो सारे सब सीक्वेंस क्या होते हैं, डाइवर्ज करते हैं। ये पॉइंट भी हमेशा याद रखना। तो क्या -1/n ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है? पहले तो ये बताओ। देखो इन जनरल तो दो ही टाइप में सीक्वेंस को डिवाइड करते हैं, बट जब भी मैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस बोलूंगा ना तो इसका मतलब वो या तो प्लस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा है या तो माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा है। तो ये डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है ये, अनबाउंडेड है और ऑसिलेटिंग इनफाइनेटली हो रहा है, क्योंकि इसका लिमिट सुपेरियर लिमिट इंफेरियर डिफरेंट आता है, एक प्लस इन्फिनिटी और एक माइनस इन्फिनिटी। तो ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस भी नहीं है। हाँ इन जनरल बोलेंगे तो जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होंगे उसको डाइवर्जेंट बोलते हैं, बट अगर और क्लासिफाई करेंगे तो ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस भी नहीं होते। डाइवर्जेंट सीक्वेंस उसी को बोलते हैं जिसकी लिमिट सुपेरियर लिमिट इंफीरियर इक्वल आना चाहिए। बी वाला भी नहीं होगा क्योंकि डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट तो तब, सॉरी बाउंडेड तो नहीं है ना, बाउंडेड कब होगा जब दोनों सीक्वेंस बाउंडेड होने चाहिए। तो ये तो बाउंडेड है बट ये बाउंडेड नहीं। तो सब सीक्वेंस के कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस तब होंगे जब उसके पास लिमिट पॉइंट हो, और लिमिट पॉइंट की गारंटी तब होती है जब उसके पास वो सीक्वेंस खुद बाउंडेड हो। तो ये बाउंडेड नहीं है और ना ही इसके पास कोई लिमिट पॉइंट है। सेकेंड, इसके पास भी, ये भी अनबाउंडेड है और डाइवर्ज कर रहा है। ये वैल्यू तो +-1 फिक्स आएगा, लेकिन ये उसको कहाँ लेके चले जाएगा, प्लस इंफिनिटी पे। तो ये भी मेरा डाइवर्ज कर रहा है प्लस इंफिनिटी पे। सी ऑप्शन बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड ये भी बाउंडेड, तो कॉम्प्लेक्स जो सीक्वेंस बनेगा वही बाउंडेड होगा, और जितने भी बाउंडेड सीक्वेंस है उसके पास लिमिट पॉइंट होंगे, और जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे उसके लिए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल जाता है जो उस लिमिट पॉइंट पे जाके कन्वर्ज करता है। ये सीक्वेंस अनबाउंडेड है, क्यों? इसका रेट जो है, एक्सपोनेंशियल का रेट पॉलिनोमियल से हमेशा ग्रेटर होता है, तो ये भी डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ये सीधा ऑब्जर्वेशन से देख के इसका लिमिट सुप्रीमम लिमिट सुपेरियर बता सकते हैं। बोलो क्या आएगा इसका लिमिट सुपेरियर? थ्री आएगा। तीन अलग अलग सब सीक्वेंस बन रहे इसके पास। एक अगर ध्यान से देखोगे तो 1, 1+1/2, 1+1/3, ऐसे क्या होगा 1+1/4, 1+1/5, सॉल्व अप टू 1+1/n। तो वो कहाँ कन्वर्ज होगा 1 पे। दूसरा क्या बन रहा है 2, 2+1/2, 2+1/3, 2+1/4, सॉल्व अप टू 2+1/n, तो वो कहाँ कन्वर्ज करेगा 2 पे। एक बन रहा है 3, 3+1/2, 3+1/3, ऐसे वो कहाँ कन्वर्ज करेगा 3 पे। तो एक 1 पे कन्वर्ज कर रहा है, एक 2 पे कन्वर्ज कर रहा है, एक 3 पे। तो लिमिट इनफेरियर पूछेगा तो 1 बोलेंगे, और लिमिट सुपेरियर पूछेंगे तो 3 बोलेंगे। इनफेरियर होता तो 1, सुपेरियर होता तो 3। अगर इन्फीमम पूछते तो 1, सुप्रीमम पूछते तो 3। ठीक है, लिमिट इनफेरियर लिमिट सुपेरियर सब अलग अलग चीज। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया अपने पास सीक्वेंस का। अभी 2021 में क्वेश्चन था
सिंपल डेफिनेशन पे, ये भी कुछ नहीं है। एक्सएन एक सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर रिजल्ट पता है तब तो डायरेक्ट आ जाएगा, वरना काउंटर एग्जांपल से एलिमिनेट करो। पॉजिटिव रियल वैल्यूड का कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, तो कौन सा उसके लिमिट के बारे में पूछ रहा है, बोलो। क्या आएगा आंसर इसका? एक ऐसा कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जिसके हर एक टर्म रियल वैल्यू, पॉजिटिव रियल वैल्यूड है, तो इसके लिमिट के बारे में क्या बोल सकते हैं हम? क्या सीक्वेंस का लिमिट पॉजिटिव होगा? अगर नहीं है तो उसके लिए काउंटर एग्जांपल। ए ऑप्शन के लिए क्या काउंटर एग्जांपल? सिंपल बेसिक एग्जांपल 1/n। 1/n का हर एक टर्म एग्जांपल कन्वर्जेंट भी है और हर एक टर्म पॉजिटिव है, लेकिन जो उसका लिमिट पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो पहला एलिमिनेट। सेकंड कह रहा है कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस में बी निगेटिव, ये भी रॉन्ग। कभी भी किसी पॉजिटिव सीक्वेंस का अगर सीक्वेंस के हर टर्म पॉजिटिव है तो उसका जो लिमिट पॉइंट है या लिमिट है वो ज्यादा से ज्यादा नॉन निगेटिव हो सकता है, मतलब 0 हो सकता है, लेकिन कभी भी निगेटिव नहीं होगा, वो इन नॉन निगेटिव होता है। तो सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड कह रहा है कि देयर इज अ सबसीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस विच हैज ए पॉजिटिव लिमिट। ठीक है, तो कोई एग्जांपल लेके इसको भी एलिमिनेट कर दो। देयर इज अ सबसीक्वेंस ऑफ द विच हैज ए पॉजिटिव लिमिट। नहीं होगा ना, 1/n ही ले लो। 1/n का कोई भी सब सीक्वेंस लो, हर एक सब सीक्वेंस का क्या होगा? सेम लिमिट होगा ना। ये तो रिजल्ट है ना कि अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है तो उसके सारे सब सीक्वेंस सेम लिमिट पॉइंट पे, सेम लिमिट पे कन्वर्ज करते हैं। तो 1/n के जितने भी सब सीक्वेंस है वो सब कहाँ कन्वर्ज करेंगे? 0 पे। तो उसके पास ये पॉजिटिव लिमिट नहीं है, तो ए बी सी एलिमिनेट हो गया। तो सीधे सीधे रिजल्ट है, अगर रिजल्ट पता है तब तो डायरेक्ट आ जाएगा कि लिमिट ऑफ एवरी सब सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस इज नॉन निगेटिव। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन पे ही आता है। एक ही क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन और आया था जो कि सीक्वेंस का क्वेश्चन ही नहीं था, वो काउंटेबिलिटी का क्वेश्चन है, और वो भी रॉन्ग, पता नहीं क्या दिए थे उसको, बाद में करेक्शन भी नहीं किए, मार्क्स भी नहीं दिए, बट क्वेश्चन रॉन्ग था ये। ठीक है, जबकि ये क्वेश्चन काउंटेबिलिटी का है, सीक्वेंस का उसमें वैसे भी कोई रोल नहीं है। तो एक ही क्वेश्चन आता है ये सीक्वेंस का, जितना पढ़ा है उसी को एक दो बार देख लेना अच्छे से, और थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना सीक्वेंस को, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता नहीं सीक्वेंस का, बस थोड़ा अप्लाई। क्या हुआ? ठीक है, चलिए। बाकी किसी को डाउट है तो जितना कराया बस इतना ही कर लो सीक्वेंस का, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। हाँ, अगर कोई नेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो इसके पहले जो नेट वाला वीडियो था सीक्वेंस का वो डिटेल में देख सकते हो। ठीक है, काउंटिंग